दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे वजह है कि यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस एक के बाद एक सेल के टारगेट दे रहे हैं और ये हर बार होता है। चाहे कितना भी शानदार रिजल्ट यस बैंक दे, ये बात आज की नहीं है, 2-3 साल पुरानी है। हमने देखा है कि हर बार बेहतर रिजल्ट के बाद उसमें से कमियां निकाली जाती है और ये बात पहले ही कहा था कि रिजल्ट भले कितना अच्छा हो, ब्रोकरेज हाउस वो अपना वही खेल खेलेंगे और आज बिल्कुल वही हो रहा है। पहले कोटक और अब यहाँ पे जीएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे सेल का टारगेट दिया और इससे यहाँ पे माहौल बिगड़ा है। रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। अब इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल से यस बैंक में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। क्या बदलाव होंगे उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यस बैंक ने एक बड़ा फैसला और किया है, एक नई पार्टनरशिप की है। यस बैंक डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। आप देख ही सकते हो उनका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी शानदार है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय इंडिया की टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में बहुत जल्द आ सकती है यस बैंक। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक में कुछ गिरावट देखने को मिली है। 49,396 के स्तर पे 27 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.055% गिरा निफ्टी बैंक। और कल की शानदार तेजी के बाद बाजार में देख सकते हो कि नरमी का वातावरण बना है। बैंकिंग सेक्टर में जो बड़ी तेजी थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें, यहाँ पर भी 24,535 के स्तर पे 0.062% की गिरावट थी। तो ये तो गिरावट मामूली उतनी नहीं है, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है। आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 27.25 पर, क्लोजिंग कल की 27.10 के आसपास थी। इंट्राडे में 27.40 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन जो लो है वो 26.05 का है। तो ऊपर के लेवल से बिल्कुल यहाँ पे दबाव देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, स्टॉक नीचे आया 26.15 के आसपास, जहाँ पे 3.51% की गिरावट देखने को मिली। अब पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी है, 22 रुपये से स्टॉक 28 तक पहुँचा है। और जैसे कि अब यहाँ पे लगातार कुछ सेल के टारगेट आते हैं, उसका असर भी निगेटिव देखने को मिलता है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर। अपने इन्वेस्टर के साथ में उस क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्कस किया है। तो यस बैंक ने अपने जो अर्निंग है क्वार्टर 4 के, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे रिलीज़ कर दी है। और आप देख दो कि वेबसाइट पे जाके उसको आप सुन सकते हैं, रिजल्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर कमजोरी है और क्या उसके पॉजिटिव पहलू वो भी जान सकते हैं। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट है, कल 1 मई से देखें तो कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि एलपीजी की जो सिलेंडर की प्राइस है उसमें कल बदलाव होगा। क्रेडिट कार्ड के चार्जेस में बदलाव होने जा रहा है, जो बिल पेमेंट आप करते हो उस पर कुछ बदलाव होगा। ये कुछ बड़ी बातें जो कल बदलेगी, इसमें यस बैंक भी शामिल है। यस बैंक में कल बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो 1 मई से आप देख दो कि यस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर लगने वाले मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज में बदलाव कर दिया है। और इसके तहत सेविंग अकाउंट का प्रो मैक्स में यानी MBA में अब 50,000 रुपीज़ तक आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा और इस पर करीब 1,000 अधिकतम चार्ज भी लगेगा। सेविंग अकाउंट प्रो प्लस की बात करें तो ऐसे यस रेस्पेक्ट ऐसे में मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपये और इस अकाउंट पर आपको 750 रुपये का चार्ज देना होगा। सेविंग अकाउंट प्रो में 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना होगा और इसका चार्ज भी 750 रुपये अधिकतम रखा गया है। सेविंग वैल्यू के लिए 5,000 रुपीज़ की लिमिट रखी गई है और 500 रुपीज़ अधिकतम चार्ज रखा गया। तो ये चार्जेस में बदलाव किया है और इसके पीछे वजह है कि यस बैंक अब अपने बिजनेस को पटरी पे लाना चाहते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं। तो दूसरी बैंक भी अनुसरण कर रही है, उन्होंने भी बदलाव किए। दूसरी तरफ देखें तो कल से क्रेडिट कार्ड जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी महंगा हो जाएगा। तो देख सकते हो कि जो यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, 1 मई से यस बैंक उसके ऊपर आप देखें तो 15,000 से ऊपर का अगर आप कोई बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो तो उस पर 1% का चार्ज लगाया जाएगा। और वही IDFC फर्स्ट बैंक ने भी 20,000 से ऊपर के पेमेंट के ऊपर 1% चार्ज लगा दिया। तो कल से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बिल पेमेंट करेंगे और उसकी अमाउंट 15,000 से ऊपर है तो आपको 1% चार्ज देना होगा। ये बदलाव किया गया है और यस बैंक ने अपनी सेहत में सुधार के लिए फैसले लिए। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के बाद अब JM फाइनेंशियल ने भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है यस बैंक की।
और उनका कहना है कि यस बैंक के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो इसकी वैल्यूशन है वो हाई दिखाई दे रही है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन रेटिंग हम डाउनग्रेड कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यूशन को लेकर हमें अभी भी उस पर बहुत सारे सवाल हैं और यहाँ से करंट लेवल से 32% की गिरावट उनको दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पे देखो कि इस शानदार रिजल्ट के बाद भी जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि 18 रुपये की इसकी प्राइस होनी चाहिए। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि लगातार ये इस तरह से एक माहौल बनाया जाता है कि प्राइस नीचे ही रहे इसकी, ताकि आने वाले इसमें कुछ अपने फ़ायदे देखे जा सके। अभी जिस तरह से यस बैंक की परफॉर्मेंस है, आप देख लो कि बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंकों को उसने पछाड़ा है, अपने एनपीए को बहुत नीचे लाया, लगभग आधा % पे एनपीए आ गया है और जिस तरह से प्रॉफिट बढ़ा है, इसके बाद में हमें और क्या चाहिए। तो इसके बाद भी अगर वैल्यूशन 18 रुपये रखी जा रही है तो उसकी मंशा साफ दिखती है कि ये जानबूझ के किया जाता है और इससे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। इससे पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने 19 रुपीज़ की इसकी टारगेट दी है, उन्होंने भी इसमें सेल की रेटिंग दी है और अब उससे 2 कदम आगे बढ़ के जेएम फाइनेंशियल ने 18 रुपये का टारगेट सेट कर दिया है। और इस तरह से जो टारगेट निकल के आ रहे उससे मामला थोड़ा सा बिगड़ता जरूर है, लेकिन मैं लगातार आपको कहता हूँ कि पैनिक करने की जरूरत नहीं। हमने हर बार देखा है रिजल्ट के बाद जरूर यहाँ पे गिरावट होती है, लेकिन उसके बाद स्टॉक बढ़ना शुरू होता है क्योंकि रिजल्ट बेहतर है, उसको ज़्यादा दिन तक रोक के नहीं रख सकते। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े, उत्साहवर्धक रिजल्ट है, प्राइस ज़रूर बढ़ेगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस समय जब यस बैंक के पास सीएसए के आंकड़े बहुत ज़बरदस्त बढ़े, उसके बाद भी उनकी सर्विस में कोई कमी नहीं आ रही है, यानी उनके कस्टमर को पूरी सर्विस मिल पा रही है, ऑनलाइन सर्विस वो अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जबकि इसके उलट कोटक में देखें तो कोटक बैंक के कस्टमर बढ़ने की वजह से उनकी जो सर्विस है वो पूरी नहीं हो पा रही है और लोगों को उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। आप देखें तो कोई भी ट्रांजेक्शन के बीच में ही डिक्लाइन कर जाता है, तो ये इस मामले में यस बैंक बहुत आगे है। और यस बैंक का बिजनेस आप देख ही सकते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन में तो बहुत सारी बैंकों को पछाड़ के वो नंबर 1 बन चुके हैं। ऐसे में उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत शानदार है और इसी को लेकर अब एक बड़ा फैसला और किया गया है। यहाँ पे यस बैंक ने एएनक्यू फाइनेंशियल के साथ मिलके पीआई और पीएचआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। ये नए कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं यस बैंक की तरफ से, यानी लगातार अपने कस्टमर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रूबरू करा रहा है यस बैंक। तो यहाँ पे यस बैंक ने कुणाल साखी कंपनी एएनक्यू के साथ में पार्टनरशिप की है और इसके माध्यम से 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। अब पीआई कार्ड की बात करें, यह डिजिटल कार्ड जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक लेवल पे करते हैं, तो इसमें आपको किसी प्रकार की ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप 2000 के ऊपर का यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे रिवार्ड दिया जाएगा, पॉइंट दिए जाएंगे। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है पीएचआई कार्ड, यह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में परचेज़ करने पे आपको बहुत सारे ऑफ़र देने जा रहे हैं और आपको इसमें बहुत सारे ट्रैवलिंग के दौरान इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले, काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ फैसिलिटीज़ ऐड की गई है। अब इस मौके पे अनिल सिंह जो कंट्री हेड है क्रेडिट कार्ड एंड मर्चेंट एक्वायरिंग यस बैंक के, उनका कहना है कि हमने एएनक्यू के साथ में जो पार्टनरशिप की है इसके माध्यम से हम कस्टमर को एक बिल्कुल लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर करें जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो ट्रेडिशनल बैंकिंग को पूरी तरह से बदलेंगे। और इसमें जब फिनटेक कंपनी का जो हमें साथ मिला है, जिसके माध्यम से हम लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे के सारे ऑफर दे रहे हैं। कंज्यूमर को ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो अपनी चॉइस के हिसाब से कार्ड सिलेक्ट कर पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो लगातार यस बैंक इस तरह से बहुत सारे नए क्रेडिट कार्ड इस समय लॉन्च कर रहे हैं जिससे आने वाले समय बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे। अब इस मौके पे आशीष खंडेलवाल जो फाउंडर है एएनक्यू के, उनका कहना है कि हमने यस बैंक के साथ में मिलके फिनटेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल फर्स्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और आप देख दो कि एक लेटेस्ट बिल्कुल नए कार्ड हम लॉन्च किए हैं। ये कार्ड आने वाले समय कस्टमर की जो आवश्यकता के अनुसार उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। एक स्मार्ट लाइफ जीने के लिए उनको जो क्रेडिट कार्ड में जो चाहिए वो सारा इसमें मिलने वाला है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यस बैंक लगातार इस तरह से नए कार्ड जो लॉन्च करे उससे बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये बहुत बड़ी पहल है जिससे हम कह सकते हैं कि यस बैंक यहाँ पे रुकेगा नहीं। आने वाले समय इसमें एक शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के कि इस गिरावट का फ़ायदा उठाए और यस बैंक में निवेश करें। इस शानदार रिजल्ट के बाद हम कह सकते हैं कि यस बैंक की प्राइस बढ़ेगी, ज़्यादा रोक नहीं पाएगा कोई भी इसको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।